अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कायम टेलीविज़न की जानिब से वसीम नकवी आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको इल्म है कि कायम टेलीविज़न की हमेशा कोशिश रही है कि तमाम ज़ियारतें हों, मजालिस हों, दुआएँ हों, या दुनिया में कहीं भी अहले बैत का पैगाम की प्रचार हो रही हो तो उसमें आप तक घर बैठे वो तमाम ख़बरें और तमाम ज़ियारतें आप तक पहुँचा सकें। हर साल की तरह इस साल भी ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है कि करबला का जो कारवान करबला है, यानी जिसके लिए ज़ायरीन पूरी दुनिया से जमा हो के और सिर्फ एक ही जगह यानी करबला उनकी मंजिल है, करबला की तरफ रवां दवाएँ। ये हमारा सफ़र कल रात कनाडा टोरंटो से शुरू हुआ था और इस वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे रात को हम यहाँ पहुँचे हैं कराची एयरपोर्ट पे। और यहाँ देखने में आया है कि बहुत बड़ी तादाद है जो पूरे अमेरिका, कनाडा और यूरोप के बहुत सारे दीगर ममालिक से फ़्लाइट्स बाकायदा कराची आ रही हैं और आने के बाद यहाँ से मुख्तलिफ एयरलाइन के ज़रिए लोग कोई नजफ़ जा रहे हैं, कुछ लोग बगदाद की तरफ जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में मोमिनीन हैं, कई सौ फ़्लाइट्स हैं, लेकिन सबकी मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ करबला है। हर शख्स यहाँ पे बैठा और अपने आप को खुश नसीब समझता है कि वो करबला की तरफ जा रहा है। यानी ज़ियारत का मामला ऐसा है कि पहले कबूल होती है और फिर उसके बाद बुलावा आता है, जैसे कि हमारे इमाम का कौल भी है। तो लोग इस मामले में बहुत खुश नसीब हैं कि मौला ने उनको चुना और उनको ज़ियारत के लिए अपनी बारगाह में उनको हाज़िरी देने का मौका दिया। आज इस वक्त PIE की फ़्लाइट मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हो चुका है कि नजफ़ की फ़्लाइट भी अब शुरू हो चुकी है जाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे ज़ाहिर हैं और ये पहली मरतबा करबला जा रहे हैं और वो भी 40 के दिनों में। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वसीम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ये बताइए कि पहली मरतबा आप ज़ियारत पे जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं। तो कैसा महसूस हो रहा है और क्या वजह थी कि जो इतने देर की आपने? बस मेरे ख्याल में बुलावा नहीं था या क्या नहीं था, कुछ मजबूरियाँ अपनी भी थी। बस अब के माशाल्लाह ये हुआ कि हर चीज़ होती चली गई, छुट्टी की भी अप्रूवल मिल गई, हर चीज़ मेन थिंग छुट्टियाँ ही हैं मेन चीज़। तो माशाल्लाह हर चीज़ वो हुई है। तो बस अब कराची एयरपोर्ट पे हैं और देख लें आपके साथ ही हैं, टोरंटो से चले हुए आ रहे हैं हम लोग और अब मज़ीद देखें करते हैं क्या। अच्छा, हमने देखा है कि इतनी लंबी मसाफत करने के बाद, यानी आप 14 घंटे की मसाफत कनाडा से यहाँ पे और फिर यहाँ आने के बाद 3 घंटे का इंतजार और फिर करबला जा रहे हो, माशाल्लाह आप बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। क्या वजह है? बस मौला की दुआएं, मौला का साया हम लोगों के ऊपर बिल्कुल। ये तो वाकई बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि कोई थकान है, हकीकत है, यकीन माने आप। ये वाकई और आम दिनों में अगर आप वैसे आए पाकिस्तान तो अलग चेंज होती है, बिल्कुल थकावट होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि हम इतना सफ़र करके अभी मज़ीद हमें 3 घंटे फ़्लाइट पकड़नी है, फिर उसके बाद नजफ़ एयरपोर्ट पे जो भी हम लोगों को है 4 घंटे वहाँ लगेंगे। तो इंशाल्लाह मौला। अच्छा, आप आ रहे हैं कनाडा से, इतने ठंडा मौसम है, इतना खुशगवार मौसम, इतना आराम, और आप जा रहे हैं जहाँ पर +52 सेंटीग्रेड यानी गर्मी का वो आलम है कि आप मेरे ख्याल में थोड़ी देर भी पानी के बगैर या AC के बगैर नहीं रह सकते। तो ये तमाम तैयारी आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड है? अल्लाह का शुक्र है, ये सब प्रिपेयर्ड है, हर चीज़ है। कपड़े वगैरह लेके चले हैं। ऐसे अव्वल बात तो मौला की है, बस निकलना है चाहे कुछ भी हो जाए, मिशी करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम और बस मौला साथ देंगे इंशाल्लाह करबला तक मिशी करेंगे इंशाल्लाह। ये मोमिनीन का जज्बा है नाज़रीन इकराम के, जो मौला की मोहब्बत में, मौला की चाहत में अपने घर का आराम, अपने घर का सुकून, ठंडे मुल्क को छोड़ के, यानी तमाम मुश्किलात को जो आम तौर पे आदमी सोच भी नहीं सकता, उन तमाम से गुजरते हुए फिर भी इतने माशाल्लाह खुशगवार मूड में मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मेरा मौला का बुलावा है। यानी उस करबला में कि जहाँ इस वक्त गर्मी की वो हालत है कि वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि इस दफ़ा बहुत शदीद गर्मी है, और आप मेंटली तौर पर खुश हैं? जी बिल्कुल, इतना कि बस मैं बयान नहीं कर सकता आपको। तो ये तमाम मुश्किलात आप उठा लेंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ये तो इतनी गर्मी में आप रह लेंगे? जब मौला ने हमारा पूरा करा है तो हम तो कुछ भी नहीं है, उस चीज़ के आगे कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे हर हालत में। देखिए, मोमिनीन कहते हैं कि इसका ताल्लुक मार्फत से है। जिसकी जितनी बड़ी मार्फत है उसको उतनी ही मोहब्बत है, और जितनी बड़ी मोहब्बत है उतनी ही बड़ी मुशक्क़तें उठाने के लिए वो तैयार है। तो मौला इनकी ज़ियारत में कबूल करे और मौला आपको साथ खैरियत से लेके जाए, साथ खैरियत से लेकर आए। हमारे देखने वालों के लिए भी दुआ कीजिएगा। बिल्कुल, सबके लिए, पूरा कनाडा, इंशाल्लाह पाकिस्तान, सबके लिए दुआएं हैं। लोगों ने दुआएं कही हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल दुआएं होंगी उनके लिए, सबके साथ। बहुत शुक्रिया। तो आप अकेले जा रहे हैं? जी मैं अकेला। माशाल्लाह, और हमारी दुआ है कि अगले साल आप पूरे बीवी बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ जाएं।
तो नाज़रीन इकराम, हम आपको है ना जरा कैमरे की आड़ से दिखाते चलें कि यहाँ पे देखिए कि किस कदर मोमिनीन यहाँ पे जमा हैं और यहाँ तकरीबन तमाम जगह लोग बैठे हुए हैं जो जाने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं मोमिनीन। और जहाँ तक ताल्लुक करबला की जब मोहब्बत का आ जाए तो यहाँ इसके आगे फिर हर चीज़ जो है वो इंसान को बड़ी माइनर सी लगती है। दुनिया के आराम, दुनिया की आसाइश, दुनिया की जो भी चीज़ कह लें। और एक दफ़ा जब करबला जाते हैं तो जी चाहता है कि बार बार करबला जाएं। और करबला से आने के बाद जी तो इंसान का लगता ही नहीं है, वो समझता है कि कई दिन तक करबला में मौजूद है और उसकी कोशिश यही रहती है कि फिर मौला बुलाएं। और हम तो यही कहेंगे कि मौला हर साल आपको भी बुलाए, हमारे देखने वालों को भी अल्लाह ताला जो हमारी इस वक्त टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमें, करबला परवरदिगार आप लोगों को ज़ियारत कबूल करे। जो लोग रास्ते में हैं और जो लोग जाने वाले, परवरदिगार उनको बार बार बुलाए। और जो कभी नहीं गए, मौला उनकी मार्फत में इजाफा करे और उनको भी बुलाए। वसीम नकवी, कायम टेलीविजन, कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे मोमिनीन मुख्तलिफ एयरलाइन से यहाँ पर आके जमा हो चुके हैं। और नजफ़ की फ़्लाइट अगर मेरे अक़ब में नज़र आ रही है आपको तो 22:22:15 के ऊपर फ्लाइट है, लेकिन थोड़ी बहुत डिले हो रही है मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मोमिनीन आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं और आने के बाद यहाँ से नजफ़ की तरफ रवां दवा होने की तैयारी है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे हमारे एक मोमिन है जो मौक़िफ़ भी लगाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं जी कराची में ही रहता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। तो करबला आप पहली दफ़ा जा रही हैं, जाते रहते हैं? नहीं, हम काफ़ी साल हो गए, 10-12 साल से जो है। तो 10-12 साल ऐसी क्या चीज़ है जो आपको 10-12 साल तक आपको लेके जा रही है? अल्फाज में तो बयान करना मुश्किल है, मगर असल चीज़ ये है कि जब पहली बार गए उस वक्त एहसास हुआ कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी कि करबला का जो एक, और मैंने जितने भी दफ़ा मैं करबला गया हूँ मैं सिर्फ अरबईन पे ही गया हूँ। और 2012 से आप लगा लें, सिर्फ एक साल कोविड की वजह से नहीं जा सके थे। तो एक तशनगी है वो बढ़ती चली जाती है कि हम जाएं वहाँ से। जब हम आते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि एक ज़ाहिरन एक जंगल में चंद नफूस को शहीद कर दिया गया। वो दौर ना कोई कम्युनिकेशन, ना कोई इस किस्म की कोई ऐसी कहने की जैसे आजकल की इंफॉर्मेशन एज है, लेकिन आज ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। इससे बड़ा इवेंट कोई है नहीं। दुनिया भर से लोग आते हैं। हज बैतुल्लाह यकीनन बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन चूंकि वहाँ पे महदूद कर दिया जाता है लोगों को, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन। यहाँ पे माशाल्लाह 20, 30, 40 मिलियन लोग आते हैं। और समझें कि 6-7 सफ़र से जो मशी अपना एक वो पकड़ती है मोमेंटम, और 18 सफ़र तक सिर्फ अब अगर आप वहाँ बैठे रहें और आप ऑन एन एवरेज काउंट करें कि एवरी सेकंड कितने लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, जो मोमिनीन की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है हर साल। अगर आप देखें, जबकि मुश्किलात भी बहुत हैं, अब मौसम बहुत सख्त होता जा रहा है, गर्मी वहाँ बहुत है, लेकिन मोमिनीन के जोश व खरोश और मोहब्बत में कोई कमी नहीं आ रही। मेरा दुनिया भर के आपके इस कायम टीवी के चैनल से एक पैगाम है, जो भी मोमिनीन व मोमिनात जो अभी तक अरबईन की ज़ियारत नहीं कर सके हैं, मेरा नज़दीक वो एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो कई दफ़ा जा चुका हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे जब तक सेहत इस्तात दी मैं जाता रहूँगा। लेकिन ये अल्फाज में ना बयान करने वाला एक पूरा एक सिलसिला है। और जब हम वहाँ से वापस आते हैं तो उस वक्त ख़ुद हम इमाम हुसैन से ये कहते हैं कि मौला आप हमें अगले साल दोबारा अपने रोज़े पे, अरबईन पे हमें बुलाइए, ताकि हम दोबारा से जो है आगे ना सिर्फ ज़ायरीन की खिदमत कर सकें, बल्कि आपके हुजूर भी आके हम नजराना अक़ीदत पेश कर सकें। मैं तमाम लोगों से जो इस मेरे पैगाम को सुन सकते हैं, मैं उनको हमेशा ये कहता रहूँगा कि आप ज़रूर एक दफ़ा अरबईन करें,
ورنہ جو ہے وہ آپ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جائیں گے. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک آدمی آتا نہیں اس کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ایک مرتبہ آنا شرط ہے, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے رکتا ہے. جی اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک وہ ٹیسٹ ان دا پوڈنگ, یعنی آپ جب تک کسی چیز کو خود دیکھیں گے نہیں, محسوس نہیں کریں گے, فیل نہیں کریں گے, احساس نہیں کریں گے, آپ دور سے بیٹھ کے اس چیز کا اندازہ کر نہیں سکتے. خود یہ اتنا بڑا ایک معجزہ ہے. جب آپ پہلی مرتبہ آئے تھے, سوری آپ کی بات روک رہی, پہلی مرتبہ آئے تھے تو اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ میں جا رہا ہوں, کیسی دنیا ہوگی, بس لوگ جا رہے تھے, آپ نے کہا کہ چلو میں بھی چلتا ہوں زیارت پہ. آپ نے سوچا, مولا نے وسائل پیدا کیے اور آپ آ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد, اس سے پہلے اور اس کے بعد کا کیا فرق تھا؟ دیکھیں اس فرق میں آپ کو صرف 2 جملوں میں بتا دوں کہ جب میں پہلے سال واپس آیا تو جس دن میں واپس آ رہا تھا تو میں نے بڑی دعا کی. ہم امیر المومنین کے روضے پہ تھے کہ بھئی مولا ہمیں دوبارہ جو ہے وہ آپ اپنے قدم بوسی کے لیے دوبارہ بلائیں. اس کے بعد میں کراچی آ گیا, اور کراچی آنے کے بعد کچھ ایسے سمجھے کہ معاملات میرے بن رہے تھے کہ مجھے بیرون ملک جو ہے نا وہ جانا پڑ رہا تھا, اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کتنے دن کے لیے جا پاؤں گا. تو میں اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتا تھا کہ بھئی وہ جب بھی ہو لیکن کم سے کم اگلے 40 تک نہ ہو, ورنہ میرا 40 مس ہو جائے گا. ماشاءاللہ. حالانکہ مجھے اس میں بہت زیادہ مالی فوائد بھی ملنے کے امکانات تھے. تو میرے یہ تھے کہ جب بھی ہو, اگر میرے مطلب فیور میں ہے ہو, لیکن کم سے کم 40 تک نہ ہو, تاکہ ہم اگلا 40 کر لیں. ورنہ وہاں باہر آپ کہیں بھی بیرون ملک یورپ امریکہ کہیں سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی اوبلیگیشن بڑی بڑھ جاتی ہیں, آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا امیڈیٹلی وہاں سے آنا. یہ میں بہت اچھا, آپ جو موقف لگاتے ہیں تو اس موقف میں ظاہر ہے کہ مالی اخراجات بھی ہیں. جی ایک تو وقت بھی درکار ہے اور کچھ سرمایہ بھی درکار ہے. تو آپ کو اس پاکستان میں چونکہ آپ کی رہائش ہے, اس مہنگائی کے عالم میں کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں روزمرہ مہنگائی کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, آمدنی کے ذرائع کم ہیں, تو موقف کے حوالے سے کوئی رکاوٹ یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہوتی ہے کیا ہے, اس کو کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ ایک ہمارے موقف کے اوپر ایک میڈیکل کیمپ بھی ہوتا ہے, ایک ظاہر فوڈ سیکشن ہوتا ہے, اور ایک جو ہے وہ جس کو ہم تشریفاتی ایک سیکشن ہے جس میں علماء مختلف آتے ہیں. نصرت بخاری صاحب آتے ہیں, مولانا جان علی شاہ مجلس سے پڑھتے رہے ہیں, علی صفدر صاحب نوحہ خوانی کرتے رہے, یہ لوگ آتے ہیں. اب اس میں جو فنڈ ریزنگ کا جہاں تک تعلق ہے یہ ہماری سیلف ہوتی ہے. ہم جنرلی کسی سے کوئی فنڈ ریزنگ کی کوئی کال نہیں دیتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ہمارے جو قریب کے نیئر ونز ہوتے ہیں, فیملی کے لوگ, وہ کوئی نہ کچھ اپنے حیثیت کے مطابق ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری طرف سے آپ یہ کر لیے گا, وہ کر لیے گا. تو ہماری کوئی ایسا کوئی اس ٹائپ کا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم اینولی کو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. آپ کا ایک اندر سے ایک آپ کی چاہت ہوتی ہے کہ میں مولا کی خدمت میں ان کے زائرین کی خدمت کروں, اور وسائل جو ہیں نہ ہونے کے باوجود بھی وسیلے خود بخود بنتے ہیں اور وہاں سے لوگ آ کے استفادہ حاصل کرتے ہیں. دیکھیں اس کا میں یہ بتا رہا ہوں, اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب ہم مشی کر رہے تھے, پرانی بات ہو گئی, تو ہمارے ایک دوست تھے جو ہم ساتھی تھے, ابھی ہمارے موقع میں بھی وہ ساتھی ہوتے ہیں, ہم دونوں تھے. تو ہمیں یہ محسوس ہوا وہاں پہ اس وقت کہ پاکستانی یا جو انڈینز ہوتے ہیں, ہمارا جو ایک کلچر ہے کامن, ان کا مطلب کا فوڈ اور یہ تمام چیزیں وہاں بہت کم میسر تھی, خصوصاً مشی کے دوران. جی ایک موقف تھا 1086 پول پہ, ایک موقف تھا 594 پہ, اسی طرح 2-3 موقف تھے. وہاں پہ بھی چونکہ زائرین کی تعداد بہت زیادہ تھی تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہر ایک کو کیٹر کرے. تو پھر ہم نے وہیں پہ یہ ایک دعا بھی کی اور طے بھی کیا کہ اگلے سال بھلے ہمیں ایک بالٹی رکھ کے اور اس میں شربت ایک گلاس ہم 100 زائرین کو بھی پلا دیں تو ہم کر لیں گے, یہ کریں گے ضرور. اب وہ خدا نے ایسا ایک سلسلہ بنا دیا, وہ چنتے ہیں کہ جس سے کیا کام لینا ہے. کسی سے جو فرش اعضاء ہے وہ بچھانے کی ذمہ داری دیتے ہیں, کسی کو باہر جو زائرین ہیں ان کے
जूते चप्पलें सीधी करने की उसकी जिम्मेदारी उसको देते हैं, खुद ब खुद उसके दिल में आता है, वो अपनी मोहब्बत से अपनी मार्फत को चाहते हुए वो खिदमत करता है। जो साहिब हैसियत हैं उनको मौला तौफीक देता है कि वो आके किसी तौर पे पैसों से, पाई से या फंडिंग से किसी तरह करें।